काइज़ो नि ओरेवानारू। ये डायलॉग हमारे वन पीस फैंस के दिल में बसता है। और ये कैरेक्टर भी मंकी डी लूफी पायरेट किंग बनने के सफर पे हमारे निकले लूफी को शुरू से ही बहुत सारे पायरेट्स मिले हैं। कुछ अच्छे थे आई गेस, कुछ बुरे थे, एंड एक सबसे बुरा पायरेट था। मैं बात कर रहा हूँ मार्शल दी टीच यानी ब्लैक बियर्ड की। मरीन फोर्ड आर्क से लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उस दिन का जब लूफी और ब्लैक बियर्ड का फेस ऑफ होगा। बट क्या वो फेस ऑफ हमें बिल्कुल एंड में ही देखने को मिलेगा? आई मीन क्या लूफी वर्सेस ब्लैक बियर्ड वन पीस की फाइनल फाइट होगी, या फिर कोई और हमें लूफी के साथ फाइनल फाइट करते हुए दिखेगा? और हाँ, वीडियो में मांगा से जुड़े स्पॉयलर्स भी होंगे, सो एनीमे वाले ध्यान रखना अपना। लूफी और ब्लैक बियर्ड की दुश्मनी काफी पुरानी है। ड्रम आइलैंड से लेकर एग हेड तक जब जब ब्लैक बियर्ड ने स्टोरी में अपीयरेंस किया है तब तब उसने वन पीस की दुनिया को हिला दिया था। उसका हर एक अपीयरेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट और स्टोरी में हमेशा वजन डालने में चूकता नहीं। ड्रम आइलैंड में हमें ब्लैक बियर्ड के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया था। उस वक्त वो उतना इम्पोर्टेंट फील नहीं हुआ था, बस एक वो नशेड़ी अनाप शनाप बकने वाला वही एक नॉर्मल पायरेट जैसा दिख रहा था। बट मरीन फोर्ड में जब उसका अपीयरेंस हुआ अपने पायरेट क्रू के साथ, तब तो उसने पूरा खेल बदल दिया। उसने मरे हुए व्हाइट बियर्ड की डेविल फ्रूट पावर्स चुराई और दुनिया को ये दिखाया कि वो कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। लेकिन यही वो जगह है जहाँ लूफी और ब्लैक बियर्ड की दुश्मनी और भी गहरी हो गई, क्योंकि ब्लैक बियर्ड की वजह से ही एस की जान गई और इस बात का बदला तो लूफी को लेना है ही। मरीन फोर्ड के बाद ब्लैक बियर्ड योंको बन गया। वो करंटली जगह जगह दूसरे पायरेट्स और मरीन ऑफिसर्स को टारगेट करके अपनी पावर्स बढ़ा रहा है। लूफी की तरह वो भी वन पीस को पाने की रेस में दौड़ रहा है और वन पीस को पाने के लिए अनलाइक लूफी, ब्लैक बियर्ड कुछ भी करने को तैयार है। इससे ये तो क्लियर है ये दोनों का क्लैश कभी ना कभी तो होना ही है, चाहे वो वन पीस हासिल करने के रास्ते में हो या फिर फिनाले की रेस यानी लाफ टेल में। खैर जब भी हो देखना तो इंटरेस्टिंग होगा ही। लेकिन ब्लैक बियर्ड से भी ताकतवर शख्स स्टोरी में ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। आई थिंक आपको पता चल गया मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ इमू सामा की। इमू सामा वर्ल्ड गवर्नमेंट के सबसे टॉप शख्स हैं जो एम्प्टी थ्रोन में बैठता है। उसकी शक्तियों के बारे में तो हम कुछ जानते नहीं, लेकिन वो अभी के टाइम पे पब्लिकली दुनिया और वर्ल्ड गवर्नमेंट को चलाने वाले 5 एल्डर्स के ऊपर हुक्म चलाता है। तो सोचो कितना पावरफुल होगा। उसकी आइडेंटिटी, उसकी एज, उसके पावर्स, उसके मोटिवेशंस, हमें कुछ भी नहीं बताया गया इसके बारे में। यहाँ तक कि ये कैसा दिखता है या दिखती है वो भी नहीं पता हमें। एक बहुत ही मिस्टीरियस कैरेक्टर है जिस पर से पर्दा उठाना अभी बाकी है। बट हमें अब तक सीरीज में बस इतना दिखाया गया है कि इसने अपने एंशिएंट वेपन जैसे ही एक वेपन के सहारे एक पूरे आइलैंड को मैप से मिटा दिया था। मदर फ्लेम ने जब लुलुसिया आइलैंड पर हिट किया तब वो पूरा आइलैंड और उसके लोग एक ही झटके में मिट गए। और तो और वो आइलैंड हर किसी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स और लोगों की मेमोरीज से भी मिट गया। तो अगर बंदे या बंदी के पास इतनी पावरफुल डिवाइस है तो सोचो वो कितनी पावर होल्ड करता होगा। वो चाहे तो लूफी को भी चुटकी में मिटा दे और किसी को याद भी न रहे। लेकिन इन दोनों के अलावा भी एक और कैरेक्टर है जो काफी सारे फैंस को लगता है कि वो ही फाइनल विलन होगा। मैं बात कर रहा हूँ रेड हेयर्ड शैंक्स की। शैंक्स को शुरू से ही हमें लूफी का मेंटोर या एक फादर फिगर जैसा दिखाया गया है। शैंक्स ने लूफी को बचाने के लिए अपना हाथ कुर्बान कर दिया था और सिर्फ एक हाथ होने पे भी आज भी बड़े बड़े पायरेट्स और मरीन ऑफिसर्स डरते हैं शैंक्स से। पर क्या लूफी और शैंक्स का ये रिश्ता बदल सकता है? वन पीस ने हमें सिखाया है कि रिश्ते कॉम्प्लेक्स होते हैं। शैंक्स वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ मिलता है लेकिन वो लूफी का भी भला चाहता है। और ये भी ना भूलो कि शैंक्स के अपने राज और गोल्स हैं जो लूफी के सपनों से टकरा सकते हैं। एंड लेट मी रिमाइंड यू, हमें शैंक्स हमेशा 5-6 सालों में बस 1-2 एपिसोड में ही दिखता है। तो हमें सच में एग्जैक्टली कुछ नहीं पता कि उस बंदे के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। शैंक्स वर्सेस लूफी एक ऐसी फाइट है जो मैं टोटली फ्यूचर में होते हुए देख पा रहा हूँ। या तो वो ब्लैक बियर्ड और इमू सामा को खुद हराकर लूफी के साथ फाइनली फाइट करे एज ए विलन, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो लाफ टेल पहुंचकर लूफी का वेट करे और जैसे ही लूफी आए वहां पे वो उसको एक फाइट करने के लिए पुकारेगा, ये टेस्ट करने के लिए कि क्या लूफी पायरेट किंग बनने के लिए स्ट्रॉन्ग है या नहीं। अगर ये क्लैश होता है तो बहुत ही इमोशनल होगा। लूफी अपने मेंटोर से लड़ेगा जिससे उसने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन लूफी अपने सपनों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। दूसरी तरफ शैंक्स भी लूफी का भला चाहता है और शायद उसे रोकने के लिए मजबूर हो जाए। तो जीत किसकी होगी अब ये कहना मुश्किल है। ओडा सेंसे ने हमें सरप्राइजेस से कभी डिसअपॉइंट नहीं किया है। क्या पता हम लोग इधर ब्लैक बियर्ड, शैंक्स, इमू, 5 एल्डर्स ये सब के साथ थ्योरीज बनाने में बिजी हैं और ओडा एंड में बग्गी दी क्लोन को फाइनल विलन बना दे, उसको ही पायरेट किंग बना दे।
यू नेवर नो। और तब तक हम फैंस क्या करें, बस बैठकर मजा करते हैं। वन पीस ने अभी हाल ही में तो फाइनल आर्क शुरू करी है, मतलब और 5-10 साल लगेंगे प्रॉपर फिनाले तक पहुंचने को। तब तक थ्योरीज बनाओ, नीचे कमेंट करके डिस्कस करो और देखते हैं ओडा सेंसे हमें क्या सरप्राइज देते हैं। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट्स में बताना मत भूलना। एंड विल सी ईच अदर वेरी सून। तब तक के लिए सायोनारा।